दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई है ये कैबिनेट की बैठक। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है इस कैबिनेट की बैठक में। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। सीएम रेखा गुप्ता ने अध्यक्षता की है इस बैठक की। तो दिल्ली कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में यह बैठक संपन्न हुई है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है इस बैठक में। और कैबिनेट बैठक को लेकर आशीष सूद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। उनके प्रोत्साहन नहीं मिलने दिया, इसीलिए लोग खेलते यहां थे, सुविधाएं यहां की इस्तेमाल करते थे और जीतने के बाद अपने को पड़ोसी राज्यों का बताने में गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उनको वहां से एक स्थिरता की जॉब, ताकि उस जॉब में रहते हुए वो अपने स्पोर्ट्स को एक्सेल कर सके, मिलती थी। इसलिए मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना में हमने ऐतिहासिक निर्णय किया है और स्कूल के मैदान से स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम का बीज डालने के लिए जो स्कूल स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग स्पोर्ट्स के लिए 5 लाख रुपए हर स्टेट और नेशनल लेवल के विद्यार्थी को और नेशनल लेवल पे पुरस्कार जीतने वाले को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का काम किया है। इसके अतिरिक्त एलीट स्पोर्ट्स पर्सन जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर खेलते हैं, उनको 20 लाख रुपए प्रति वर्ष ट्रेनिंग आदि के लिए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलो इंडिया, फिट इंडिया ऐसा एक स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया है। उस स्पोर्ट्स के कल्चर को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार आगे ले जाते हुए देश की राजधानी में इस प्रकार का एक तंत्र खड़ा करने का काम, जो स्कूल के ट्रेनिंग स्पोर्ट्स से लेके नेशनल गेम्स से होते हुए इंटरनेशनल गेम्स तक जिताने का और उनको लाकर उनको प्रोत्साहन राशि देकर उनको आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किया जाने वाला है। इसके लिए आज हमारी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद बहुत जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रारंभ हो जाएगा। मैं आप सबको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हुई है कि मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इतना बड़ा ऐतिहासिक काम दिल्ली की सरकार ने आज किया है। इसके अलावा 2 और ऐतिहासिक फैसले आज हुए हैं। 10वीं क्लास में बहुत अच्छे अंकों से पास होने के बाद उसके आगे की पढ़ाई बच्चे की सुगम चले, एनईपी के साथ अलाइंड चले, टेक्नोलॉजी के साथ चले, जैसी हमने कल्पना की है कि हम धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के सपोर्ट के साथ एजुकेशन को दिल्ली में आगे बढ़ाने वाले हैं। उस प्रकार से एक जो स्कीम मुख्यमंत्री डिजिटल एजुकेशन स्कीम फॉर फ्री लैपटॉप्स का भी आज कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसके अंतर्गत 10वीं पास किए लगभग 1200 विद्यार्थियों को, जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, 1200 विद्यार्थियों को, मेरिटोरियस विद्यार्थियों को i7 लैपटॉप, जो सबसे बढ़िया दिल्ली की सरकार ने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, 1200 विद्यार्थियों को लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से उनकी आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, उनको ये आगे की शिक्षा एनईपी से अलाइंड हो, 1200 लैपटॉप देने का काम इस कैबिनेट
ने पारित किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। इन 1200 लैपटॉप से उन एक्सेल करने वाले विद्यार्थियों ने, जिन्होंने 10वीं में अच्छे अंक लेकर पास किया है, वे आगे तो बढ़ेंगे ही, और साथ ही साथ एनईपी की भी पालना होगी। बच्चे जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, जिनके पास साधन कम है, एक बढ़िया फैसिलिटी i7 लैपटॉप के साथ जब काम करेंगे, दिल्ली सरकार के द्वारा निशुल्क दिए गए, उनको अपना कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने के रास्ते और डिजिटल एजुकेशन के बारे में उनका सरोकार बढ़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा फैसला जो दिल्ली की सरकार ने किया है, वो फैसला है आईसीटी लैब्स स्थापित करने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में विश्व के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री कहलाने के शौकीन लोगों का, क्योंकि 2-4 दिन पहले भी आपने देखा था, एक ट्वीट चल रहा था, शिक्षा क्रांति के जनक। मुझे समझ नहीं आता, शिक्षा की क्रांति किसे कहेंगे? हमने आपको बताया था स्मार्ट क्लासरूम्स के बारे में पिछले कैबिनेट नोट के बाद। 38,000 कमरों में से केवल 700 में स्मार्ट क्लासरूम थे। आज एक और रहस्य उद्घाटन आपके सामने कर रहा हूं। दिल्ली में 1074 स्कूल हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, थोड़े दिन पहले जो शिक्षा क्रांति के जनक के रूप में अपने आप को अपने ही गाल बजवाकर ट्वीट कर रहे थे, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में दिल्ली मॉडल, और आजकल तो दिल्ली में बात नहीं करते, पंजाब मॉडल की ही बात हो रही है। जब तक भगवंत मान का भी हिसाब फिट नहीं कर देंगे, तब तक पंजाब मॉडल बोलते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली मॉडल किया तो दिल्ली की जनता ने बता दिया, पंजाब मॉडल भी बता देंगे। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, चलिए शिक्षा क्रांति के जनक के शिक्षा की क्रांति को देखिए। आरटीआई लगाइए, कैमरा लीजिए, मेरे साथ चलिए। दिल्ली की एक भी सरकारी स्कूल में, 1074 सरकारी स्कूलों में से एक भी सरकारी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है। आज के इस युग में जहां एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात हो रही है, जहां पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की बात हो रही है, जहां रोबोटिक्स की बात हो रही है, जहां डाटा साइंस की बात हो रही है, जहां एआई की बात हो रही है, दिल्ली के मेरे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास एक भी स्कूल में फंक्शनल कंप्यूटर लैब नहीं है, आईसीटी लैब नहीं है। अभी दिल्ली की सरकार ने एक फाउंडेशन के साथ मिलकर 100 स्कूल में सीएसआर से, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी के सरकार बनाते ही हमने उसके साथ जो एमओयू साइन किया था, आप लोगों ने उसे कवर किया हमारे विधानसभा सत्र के दौरान। हमने 100 आईसीटी लैब बनाने का काम किया है, मगर केवल सीएसआर से यह काम होगा नहीं। और आपको यह बताते हुए मेरे को और दुख होता है, जितनी भी जो अनफंक्शनल लैब्स हैं वो 2015 से 2019 के बीच में बनी थी 907 स्कूलों में। 907 स्कूलों में। और आप इस बात को भी नोट कर लीजिए, वो सारा का सारा पैसा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के पैसे से बनी थी। भारत सरकार के पैसे से बनी थी। अपनी एक लैब बनाई नहीं, भारत सरकार ने जो लैब दी
उसको चला नहीं पाए, अनफंक्शनल छोड़कर गए, मगर शिक्षा क्रांति के जनक है साहब वो लोग। आप लोगों की भी मजबूरी है। दिल्ली के स्कूल के बच्चे आपसे भी पूछते हैं, कुछ तो वजह होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता कि आप लोगों ने इसको एक्सप्लोर बताया नहीं लोगों को। आपकी भी मजबूरी हम समझते हैं। 907 लैब सर्व शिक्षा अभियान से बनी, भारत सरकार के पैसे से बनी, नरेंद्र मोदी जी के पैसे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के दिए हुए बजट से बनी, उसको भी नहीं चला पाए। अनफंक्शनल लैब्स छोड़कर गए हैं। इस युग में आप कल्पना कर सकते हैं कि दिल्ली का बच्चा बिना फंक्शनल कंप्यूटर लैब के साथ काम करे? कल्पना कर देखिए। आज का युग तो वो युग है जब बच्चा, छोटा बच्चा मां के हाथ से खाना खाता है, वो खाना नहीं खाता तो मां उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती है। उस युग में दिल्ली के बच्चे